अपना फोकस आप खुद को और भगवान को खुश रखने में करो दोस्तों, क्योंकि हर किसी को आप कभी खुश नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु कंसल्टेंट और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज का वीडियो बहुत खास है कर्क राशि वाले मित्रों के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शनिदेव के मार्गी होने के बारे में, जो 15 नवंबर 2024 को हो चुके हैं और 30 मार्च 2025 तक रहेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि अभी आपकी राशि पर ढैया चल रही है, लेकिन अब क्या है, ढैया के जो कष्ट थे उनमें कमी आ जाएगी। इस बारे में पूरी डिटेल से बात करूंगा कि किन किन प्रॉब्लम्स में आपको कमी आएगी और कहां कहां लाभ मिलेगा। ध्यान से देखना है आपने यह वीडियो। और आज का यह प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है और नंबर हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है। यदि आप जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको यह समझना है कि वक्री क्या होता है और मार्गी क्या होता है। पिछले हर वीडियो में बता रहा हूं मार्गी क्या होता है। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, यानी अपने मार्ग से हटकर चलना। और मार्गी का मतलब होता है मार्ग पर चलना, अपनी सहज चाल से चलना। कर्क राशि वाले जो मित्र हैं उनके 8th हाउस में पहले शनि भगवान वक्री थे, यानी उल्टी चाल में थे। तो क्या था? हताश, परेशान और निराश होना। तो यह प्रॉब्लम्स अब 15 नवंबर 2024 के बाद समाप्त हो रही हैं। जो आपकी परेशानियां थी वह निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। देखिए, ढैया भी चल रही है ना, मार्च 2025 तक आपकी ढैया चलेगी। तो ढैया अपनी परेशानी जो देगी वो दे रही है और मार्गी होना अपना लाभ देगा। तो जो कुछ ढैया की परेशानियां थी उनमें कमी आने वाली है। निश्चित तौर पर 80% 70% तक जो परेशानी है वह कम हो जाएगी। यानी आप यदि मेहनत से जूझ रहे थे तो आपको यहाँ अब थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और 8th हाउस किस चीज का होता है? गुप्त शत्रुओं का, अचानक से जो कष्ट आते हैं उनका। तो जो गुप्त शत्रु है, जो छुपे हुए शत्रु है, पॉलिटिकल आपके जो एनिमी है, देखिए ढैया के कारण वह शत्रु तो रहेंगे, लेकिन जो एक्टिव है वह डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी वे थोड़ा सा सुस्त हो जाएंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मार्गी होना है शनि का, वह यहाँ पे आपको लाभ देगा। दूसरी बात है डीप नॉलेज की। 8th हाउस किस लिए होता है? डीप नॉलेज के लिए भी होता है। तो जो गहन अध्ययन वाली बातें हैं, यानी आप किसी चीज के बारे में गहन अध्ययन करना चाहते हो, चाहे आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो या मेडिटेशन करने के लिए कहीं जाना चाहते हो, आप जा नहीं पा रहे थे किसी कारणवश, आपके रास्ते यहाँ अपने आप खुल जाएंगे। अब देखिए, शनि भगवान आपके 7th लॉर्ड भी हैं। 7th लॉर्ड यानी 7th हाउस किसका होता है? विवाह का होता है, रिलेशनशिप का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो वैवाहिक जो मतभेद चल रहे थे, यदि कोर्ट में कोई केस चल रहा था, या फिर हो सकता है कि आपके पति पत्नी में आपस में ही कोई आर्ग्यूमेंट ज्यादा चल रहे हो, या आपके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उससे भी आपकी खटपट ज्यादा चलती हो, तो उसमें यहाँ सुधार आ जाएगा। आपकी जो वैचारिक मतभेद है वह यहाँ समाप्त हो जाएंगे और आपका जो रिश्ता है वह मधुर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, और हो सकता है कि पहले आप प्रयास कर रहे हो लेकिन पहले ढैया चल रही थी शनि की और वक्री भी थे, तो वह प्रयास आपका काम नहीं कर रहा था। लेकिन हमें सही समय देखना होता है कि हम किस वक्त क्या काम करें। ग्रह नक्षत्र के भी समय होते हैं, ढैया कब चलेगी, मार्गी कब होंगे, वक्री कब होंगे, कौन सी दशा कब आएगी, क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी, किन बातों से संभल के रहना है। सब काम ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग होता है। तो जन्म पत्रिका या ज्योतिषी क्या काम करते हैं? ज्योतिष जो शब्द है उसका अर्थ होता है ज्योति से बना है। देखिए, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, यानी आपके रास्ते पे प्रकाश डालना, आपको बताना कि आपका रास्ता कैसे चलने वाला है। उसके बाद थोड़े से प्रयास आपके खुद के हो जाते हैं। वही काम मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। तो आपका जो 7th हाउस है वह वैवाहिक मतभेद, पति पत्नी में कोई अनबन चल रही थी, या नाराजगी चल रही थी, या कोई केस चल रहा था, या कोई पंचायत चल रही थी, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वह यहाँ समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो ही जाना चाहिए। मेरी भगवान से प्रार्थना भी है कि कर्क राशि वाले मित्र और अन्य राशियों के मित्र, उनको यदि कोई
कष्ट चल रहे थे, किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी, तो उनको कष्टों से परमात्मा मुक्ति दे। अब देखो, भगवान शनि देव जी की जो दृष्टि पड़ रही है ना, वह 10th हाउस पे पड़ रही है। यह आपके लिए अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस पे दृष्टि पड़ना मतलब करियर में इंप्रूवमेंट होना। 10th हाउस होता है करियर का, आपके जो व्यापार के लिए जो काम करेंगे, आप अपने भविष्य के लिए कुछ सोचेंगे, और यहां पर आपको कुछ नया सोचने को मिलेगा। कुछ ना कुछ आप नया जरूर करेंगे, कुछ हटके काम करेंगे। आपने इन्वेस्ट करना है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप शेयर मार्केट में करें या किसी प्रॉपर्टी में करें या गोल्ड में करें, लेकिन फिर भी आपने सतर्कता जरूर रखनी है, ध्यान रखना है, कहीं आप कोई गलत कदम ना उठा लें, गलत इन्वेस्ट ना कर लें। एक बात यहाँ पे आपको और भी बता दूं, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, इसलिए आप यदि किसी को पैसे उधार देते हैं तो वह आपके वापस नहीं आएंगे। और दूसरी बात, आपने यहाँ पे कर्ज लेने से बचना है, क्योंकि ढैया में यदि आप कर्ज लेते हैं तो वह चुकाने में मुश्किलें आएंगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मार्गी होना अलग बात है, ढैया वक्री अलग बात है, तो आपको इन दोनों का तालमेल बिठा के रखना है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनसे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, शनि की ढैया के कारण ही है कि आपने आलस को त्यागना है। एक तो कर्जा नहीं लेना, कर्जा नहीं देना, दूसरा आलस को त्यागना है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 कदम आगे चलें फिर 4 कदम पीछे हो जाएं। आपने 2 कदम आगे चलना है, फिर 2 कदम आगे ही चलना है। कोशिश करनी है, अपने आप को मजबूत रखना है, तो ढैया के कष्ट यहाँ कम हो जाएंगे और शनि भगवान मार्गी होने के जो लाभ हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे। अब 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, तो आपके दांतों की जो प्रॉब्लम थी, डेंटल की जो प्रॉब्लम थी, कोई कष्ट था, आपकी दवाई चल रही थी इसी दांतों से रिलेटेड, उसमें आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि है 2nd हाउस पे। और 7वीं दृष्टि का मतलब है मुख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मुख की किसी को बीमारी हो, मुंह में छाले बार बार हो जाते हो, यहां थोड़ा सा उपचार करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। और मुख का कनेक्शन वाणी से है 2nd हाउस में, यानी वाणी, यानी आपकी वाणी से कोई प्रभावित नहीं हो रहा हो, नाराज जल्दी हो जाता हो, आपके परिवार में ही अनबन चल रही हो, खटपट हो जाती हो, तो यहाँ वाणी में मधुरता आएगी, सरस्वती माता निवास करेगी। इसलिए आपने शुभ बोलना है, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। शुभ बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा और आपकी जो वाइब्स हैं वह मैच करने लग जाएगी। इसके अलावा कुटुंब या आपके परिवार में, 2nd हाउस कुटुंब का भी होता है ना, कुटुंब परिवार का, तो कुटुंब परिवार में आपकी कोई समस्या चल रही थी, आपके कारण समस्या चल रही थी या आपके लिए कोई समस्या चल रही थी, उन समस्याओं में कमी आ जाएगी, वह समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आपके रिलेशन यहाँ पे गुड हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास तो करना ही है और हर वीडियो में बताता हूं कि प्रयास जरूरी है। अब दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस पर भी। 5th हाउस पर दृष्टि पड़ने का मतलब है, देखो 5th हाउस होता है संतान के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एजुकेशन के लिए। तो इन 5 बातों में आपको सुधार मिलेगा। आपके रिलेशन यदि कोई गड़बड़ी चल रही थी, लव रिलेशन थे, जो आपके जो प्रेम का संबंध था उसमें कोई दूरियां चल रही थी, वह यहाँ समाप्त होकर आपका जो रिलेशन है वह सुधर जाएगा। और जो व्यक्ति जीवन साथी की तलाश कर रहे थे और उन्हें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा प्रयास करने से यहाँ पे उनको अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिल जाएगा। एजुकेशन के लिए लोन लेना चाह रहे थे तो लोन मिलेगा, एजुकेशन के लिए आप कहीं एडमिशन लेना चाह रहे थे तो एडमिशन हो जाएगा। और फैमिली प्लानिंग के लिए बेस्ट समय है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग 5वें घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे बेबी कंसीव होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी, तो माताओं को खुशी मिलेगी। यदि संतान विदेश में नौकरी कर रही है या विदेश में रह रहे हैं तो वहां से आपको लाभ के समाचार मिलेंगे। जिन कर्क राशि वाले मित्रों को कुछ समस्याएं चल रही थी उनके लिए कुछ उपाय बताता हूं, आसान से उपाय हैं। देखो, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, तो 1 माला चंद्रमा का बीज मंत्र जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। एक शनि देव का बीज मंत्र जरूरी है, क्योंकि ढैया चल रही है और शनि भगवान के लिए ही हम उपाय करेंगे, तो ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः ये जाप करना है। हनुमान चालीसा
करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपने हर रोज करना है, क्योंकि हनुमान जी की तपस्या करेंगे तो भगवान शनिदेव आपको और अधिक लाभ देंगे। और एक छोटा सा उपाय, हर रोज आपने आटे की रोटी बनाकर कुत्तों को खिलानी है। इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिख दें जय शनिदेव। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय शनिदेव।